यही सोच रहे हैं ना कि यह क्या हो रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में यह दिन ज़रूर आता है जब उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी भी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी, क्योंकि मेरे पापा की बात यही सुन करके। और ला कुछ कर लायक तो हुआ ना, बस खाली घरे खा के बैठा। फलाने का लड़का देखा नौकरी पाएगा सरकारी, ये बस खाली पता नहीं क्या मोटिवेटर बनना चाहते हैं। बस मेरी ज़िंदगी में यही से मोड़ आया हुआ था। कभी भी मैं अपनी लाइफ को जीने का प्रयास करता था तो हर पल बस यही सुनने के लिए मिलता था, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल लीजिए, कुछ करना तो है नहीं, बस टाइम पास करना, ज़िंदगी को बेकार कर लो, ऐसे ही कर लो अपनी ज़िंदगी मनमानी में। मैंने भी छोड़ दिया और घर से सोच रहा था कि अब निकल ही जाऊं। रात के अंधेरी थी, मैंने सोच लिया था कि अब अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देनी है, कुछ कैसा करके दिखाना है जो दुनिया याद रखे। मैंने भी बैग उठाया और चल पड़ा स्टेशन पे। स्टेशन पूरा सुनसान था, वहाँ पे मैं अकेला दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। मेरा सपना तो कुछ अलग था, बट घर की परिस्थिति और मजबूरियों की वजह से मुझे अब एक लाइफ में कुछ करके दिखाना था, क्योंकि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करने के लिए सौभाग्य मिला है। मैंने भी इंतज़ार करते करते बस वो वक्त था कि मैंने भी अब ट्रेन पकड़ा और निकल दिया था बाहर के लिए, क्योंकि मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे के मार्ग में, और बस ऐसा लग रहा था कि आसमान हमारे लिए खुला पड़ा हुआ है। मेरे पास जितना भी ताकत है दौड़ करके उसे पाने का प्रयास कर लो, जहाँ तक तुम छू सकते हो उसे छू लो। लेकिन मेरे अंदर तो पूरे आसमान को नापने की सोच थी। मैं कहाँ तक भागता, ऐसा लगता था कि मैं पूर्ण रूप से थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे यह छोटी मोटी जॉब करके अपनी लाइफ को मतलब कम में नहीं वेट करना था, क्योंकि मेरा सपना बचपन से ही था कि ज़िंदगी में बड़े नौकर बनने से अच्छा है कि एक अपना मालिक बनो। मैंने लौट आया, जिस दिन मैं लौट कर घर आया, अब मुझे कुछ करना था, बट समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से मैं शुरुआत करूं ज़िंदगी का। अब एक ही रास्ता बचा हुआ था कि पढ़े लिखे होकर के कोई सर्वेंट वाला जॉब तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने चूज कर लिया कि अब मैं सोच रहा हूं कि अब टीचिंग ही करना स्टार्ट करूं। बट घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैंने साइकिल उठा लिया और अपनी रफ्तार ज़िंदगी में शुरुआत कर दी। बहुत सब कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन हौसला था कुछ कर दिखलाने का, और वह दिन बदलता स्टार्ट हो गया और मैं प्रयास करना स्टार्ट किया। बस शुरू में मेरे पास कुछ नहीं था, बट मैंने 1-2 बच्चों से स्टार्टअप किया पढ़ाना, और वह दिन धीरे धीरे बीतते गए। मैं बच्चों को समझाता गया, हौसला बढ़ाते गए, और लेकिन उसको करने में भी मुझे उतनी खुशियाँ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरी लक्ष्य से थोड़ा दूर था। क्योंकि मुझे जब भी मैं कभी पढ़ाने जाता था तो मुझे बस एक चीज़ याद आता था कि ज़िंदगी में कुछ कर जाना है, इस प्रकार कि लोग याद करें। जब भी मैं खाली बैठता था, कुछ मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल वीडियो देखता रहता था, क्योंकि मेरा एम ही था उसी रास्ते से जाना, दुनिया को एक दिखाना कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। हर व्यक्ति जाति से, धर्म से, सब कुछ से लड़ता जा रहा था, लेकिन मुझे तो हर लोगों को बस एक पाठ पढ़ाना था। वह पाठ था इंसानियत, क्योंकि किसी धर्म से, जाति से जो नहीं जुड़ता है उसी से आगे बढ़ता है। फिर क्या था, मैंने शुरुआत कर दी थी एक अलग से अपना तैयारी करना, और रात के 12 बजते थे, 1 बजते थे, वो भी नहीं पता चलता था। बस सोच लिया था कि अब कुछ करना है, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत प्रयास करते चले आए थे। जीवन ने ठोकरें देते आई थी। मैंने गरीबी को
पास से महसूस किया था। और इसलिए मुझे आज भी याद है कि जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, एक छोटी सी कैंडल होती थी और उसको जला करके रात के 12-12 बजे होते थे, फिर भी पढ़ता रहता था क्योंकि हौसला था कुछ अच्छा करने के लिए। आंखें कभी कभी बंद होती थीं, पास में पानी रहता था, उसको ले करके जब भी आंखें बंद होती थी छिड़क छिड़क करके पढ़ने का प्रयास करता था। जिस बिस्तर पे सब लोग सोने का प्रयास करते हैं उसको फोल्ड करके बैठते थे, आज भी मुझे याद है। ज़िंदगी एक संघर्ष से बीतती गई क्योंकि पता था कि वह एक दिन वक्त ज़रूर आएगा कि जब हमें बदलाव करना है, लाइफ को एक अलग से मोड़ देना था। और इसलिए मैंने अपने प्रयास को कंटिन्यू करता रह गया क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से हुई थी और जहाँ ले आकर के मुझे पहुँचाई। फिर मैंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करना स्टार्ट कराया। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको जागृत करने का प्रयास करता था कि कुछ वो समझ सकें और कुछ अपनी लाइफ को उजागर कर सकें। क्योंकि मैंने जिस हालात से गुजरते हुए देखा था, मैं नहीं चाहता था कि कोई गरीब अनाथ ऐसा बच्चा हो जो कि रात के 12-1 बजे तक भी मैं पढ़ाता था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है बस, और कुछ नहीं। मैंने गरीबी को पास से देखा था कि कोई ऐसा लड़का ना हो जो कभी यह ना एहसास करे कि काश मेरे पास फ़ीस होता है, कोई अच्छे टीचर्स होते जो मुझे पढ़ा सकें। मैंने स्टार्टअप कर दिया। अब उसको सोचना कुछ भी नहीं था, बस बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जो भी बच्चे रहते थे उन्हें मैंने फ्री ऑफ क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और उनको एक अलग से अच्छा मार्ग मिलता गया और वो लोग बहुत पसंद करते थे कि मैं उन लोग को पढ़ाने का प्रयास करूं। फिर क्या था, चेंज सब कुछ होता गया और उस दिन का जो इंतज़ार था कि मुझे मोटिवेटर बनना था। और क्या, बस सहयोग था आप लोगों का और इस प्रकार से रहा तो उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा।